नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे गुस्से से कैसे बचें। याद रखें, क्रोध एक भावना है और भावना हमेशा गर्म होती है, कई बार बेहद गर्म भी। इसलिए किसी भी भावना पर काबू करने के लिए इसे ठंडा कर लें। और आप इसे ठंडा कैसे करेंगे? जब कोई व्यक्ति गुस्सा होता है तो उसकी मुट्ठी भिंचने लगती है, आवाज़ का वॉल्यूम बढ़ जाता है, शरीर अकड़ जाता है। यह नर्वस सिस्टम में पाषाण युग के व्यक्ति के अवशेष हैं। इसलिए इस भावना की गर्मी का जानते बूझते हुए प्रतिरोध करें। इसे बर्फ की तरह जमा दें। जानबूझकर इच्छा के प्रयोग द्वारा अपनी मुट्ठी ना भिंचने दें। अपनी उंगलियों को सीधा रखें। जानबूझकर अपनी आवाज़ के वॉल्यूम को कम कर लें। इसे फुसफुसाहट के स्तर तक ले जाएं। याद रखें, फुसफुसाकर किसी से बहस करना कठिन होता है। कुर्सी में लुढ़क जाएं या यदि संभव हो तो लेट जाएं। लेटे लेटे गुस्से से पगलाना बहुत कठिन होता है। खुद से जोर से कहें, मूर्खता मत करो, इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए जाने दो। हालांकि ऐसे समय प्रार्थना करना आपके लिए मुश्किल होगा, फिर भी प्रार्थना करने की कोशिश करें। कम से कम अपने मस्तिष्क में भगवान की तस्वीर ले आएं और इस बारे में सोचें कि वह भी आपकी तरह गुस्से से पागल हो रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते और इस प्रयास से आपके क्रोध की भावनाओं को गुब्बारा पिचक जाएगा। गुस्से को ठंडा करने की सर्वश्रेष्ठ तकनीकों में से एक सुझाव यह है। पहले तो वे 10 तक गिनती थी, बाद में उन्होंने पाया कि ईश्वर की प्रार्थना के 10 शब्द से अपने गुस्से को नियंत्रित करने में ज़्यादा सफल हो रही हैं। हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, आपका आशीर्वाद बना रहे। आप जब भी गुस्से में हो तो इन शब्दों को 10 बार दोहराएं और आपका गुस्सा अपने आप दूर हो जाएगा। गुस्सा एक बड़ा शब्द है जो छोटे छोटे बहुत से तनावों की इकट्ठी हो चुकी भावनाओं की प्रबल अभिव्यक्ति करता है। इनमें से हर तनाव या कुंठा अपने आप में छोटी होती है, परंतु आपस में मिलकर आखिरकार यह एक बड़ी आग का रूप ले लेती है, जिसमें हम अपने आप को जला लेते हैं और बाद में शर्मिंदा होते हैं। इसलिए उन सारी बातों की सूची बना लें जिनसे आपको चिढ़ होती है, चाहे वे कितनी ही महत्वहीन या मूर्खतापूर्ण क्यों ना हो। उनकी सूची बना लें। ऐसा करने का मकसद उन छोटी छोटी धाराओं को सुखाना है जो क्रोध की बड़ी नदी को भर देती हैं। हर छोटी परेशानी को दूर करने के लिए ईश्वर से अलग अलग प्रार्थना करें। अपने सारे गुस्से को इकट्ठा नष्ट करने के बजाय, जिसे हमने बहुत ही ठोस शक्ति के रूप में दर्शाया है, एक एक करके इन परेशानियों को अपनी प्रार्थना के माध्यम से दूर करें जो आपके गुस्से को ईंधन देती हैं। इस तरीके से आप अपने गुस्से को उस सीमा तक कमज़ोर कर देंगे जहां इस पर आप आसानी से नियंत्रण हासिल कर लेंगे। अपने आप को इस तरह प्रशिक्षित करें ताकि जब भी गुस्सा आए खुद से कहें, क्या ये समस्या इतनी बड़ी है कि इस पर गुस्सा हुआ जाए? क्या मैं गुस्सा करके खुद को मूर्ख साबित नहीं कर रहा हूँ? क्या मैं ऐसा करके अपने दोस्त नहीं गंवा रहा हूँ? इस तकनीक से पूरा लाभ उठाने के लिए हर दिन खुद से कई बार ये कहने का अभ्यास करें, किसी बात पर गुस्सा होने या पगलाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। साथ ही यह भी कहें, चवन्नी की बात पर 1000 रुपये का गुस्सा करना फ़ायदे का सौदा नहीं है। जब भी आपको लगे कि आपको भावनात्मक चोट पहुंची है, आप जितनी जल्दी हो सके इसका इलाज कर लें। इस पर विचार करने में 1 मिनट का भी विलंब ना करें, उसके बारे में कुछ करें। दुखी होने या झुंझलाने में वक्त बर्बाद ना करें। विद्वेष की भावना में इधर से उधर डोलते ना फिरें। जिस मिनट आपकी भावनाओं को चोट लगे, आप वही करें जो आप तब करते यदि आपकी उंगली में चोट लग जाती। तत्काल उस पर दवा लगा लें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो परिस्थिति काबू से बाहर जाकर विपरीत हो जाएंगी। इसलिए प्रेम और क्षमा की प्रार्थना कहकर अपनी चोट पर थोड़ा सा आध्यात्मिक आयोडीन तत्काल लगा लें। अपने दिल से शिकायतों को निकालते रहें। अपने दिमाग के ढक्कन को खोलकर अपनी शिकायतों को बह जाने दें। किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जिस पर आपको विश्वास हो और उससे आप अपना दुख दर्द कह दें। कुछ भी अपने दिमाग में बचाकर ना रखें।
फिर इसे भूल जाएं। जिस व्यक्ति ने आपको चोट पहुंचाई है, आप उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दें और इसे तब तक करते रहें जब तक कि आपको यह न लगे कि द्वेष अब गायब हो रहा है। कई बार तो इस परिणाम को पाने के लिए आपको लंबे समय तक बहुत बार प्रार्थना करना पड़ेगी। एक व्यक्ति जिसने इस तरीके को आजमाया था, उसने मुझे बताया कि उसने उस संख्या का रिकॉर्ड रखा जितनी बार प्रार्थना करने के बाद उसकी शिकायत खत्म हुई और उसे शांति मिली। उसने कुछ 64 बार प्रार्थना की। उसने प्रार्थना कर करके अपने सिस्टम से इसे बाहर निकाल दिया। इसके सफल होने की पूरी गारंटी है। यह छोटी सी प्रार्थना करें, मेरे भगवान के प्रेम से भर जाएं। फिर उसमें उस व्यक्ति का नाम जोड़ दे जिसने आपको चोट पहुंचाई है। अमुक व्यक्ति के लिए भगवान का प्रेम मेरी आत्मा में भर जाए। प्रार्थना करें, सच्चे दिल से प्रार्थना करें और आपको निश्चित रूप से राहत मिलेगी। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।